वो एक बच्चा था जिसके सिर से माँ-बाप का साया बचपन में उठ गया, जिसने अनाथालय में रहकर भूख देखी, अपमान सहा, पर फिर भी उसके दिल में एक आग थी अपने देश प्रेम की, और उस प्रेम ने उसे बना दिया भारत की आज़ादी के इतिहास का वो पन्ना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। उसने देखा इंसानियत कैसे कुचली जाती है, कैसे निर्दोषों का लहू मिट्टी में समा जाता है, और उसी मिट्टी को उसने अपने सीने से लगाया और कसम खाई, मैं इसका हिसाब ज़रूर लूँगा। ये कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जो 21 साल तक चुप रहा, पर उसका प्रतिशोध गूंज उठा लंदन की संसद तक। उसका नाम था शहीद आज़म ऊधम सिंह। सुनिए उनके जीवन की संपूर्ण गाथा केवल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर। ऊधम सिंह की पूरी कहानी और एक भावनात्मक और प्रेरक यात्रा। जन्म और बचपन की पीड़ा। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। उनका असली नाम था शेर सिंह। एक साधारण गरीब सिख परिवार में जन्मे ऊधम सिंह के सर से बचपन में ही माता-पिता का साया उठ गया। मात्र 7 वर्ष की आयु में वो अनाथ हो गए। इसके बाद उन्हें और उनके भाई को अमृतसर के एक अनाथालय में भेजा गया, जहां उनका नाम शेर सिंह से ऊधम सिंह कर दिया गया। उनका बचपन दुख, भूख और तिरस्कार से भरा था, लेकिन वहीं उनके भीतर एक अजीब-सी जिजीविषा जन्म ले रही थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की। जलियांवाला बाग, जिसने ऊधम सिंह को बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन हजारों निर्दोष लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। ऊधम सिंह उस समय केवल 19 वर्ष के थे, जो स्वयं सेवा के लिए वहां मौजूद थे। अचानक ब्रिटिश जनरल रेगिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ वहां आया और बाग का एकमात्र रास्ता बंद करवा दिया गया और बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी गई। 10 मिनट में 1650 गोलियां चली, हजारों लाशें, चीखें, खून और एक 19 वर्षीय नौजवान की आत्मा में जलता प्रतिशोध। ऊधम सिंह घंटों तक घायल लोगों की मदद करते रहे। उनके कपड़े भी खून से भीग चुके थे। उसी दिन जलियांवाला बाग की मिट्टी को डिब्बी में भरकर उन्होंने एक कसम खाई, मैं इस नरसंहार का बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्रांतिकारी बनने की राह। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के बाद खुद को पूरी तरह क्रांति को समर्पित कर दिया। वह भगत सिंह और गदर पार्टी के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांति की भाषा सीखी, गुप्त योजनाएं, हथियार चलाना और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना। वह कई नामों से यात्रा करते रहे, राम मोहम्मद सिंह आजाद, उदय सिंह, फ्रैंक ब्राजील। वह भारत से बाहर भी गए, अफगानिस्तान, अमेरिका, जर्मनी और अंत में इंग्लैंड। 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब उनके पास हथियार पाए गए थे, लेकिन 4 साल की सजा काटकर वह बाहर निकले और फिर से अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। माइकल और डायर जलियांवाला बाग का असली मास्टरमाइंड। जनरल डायर तो बीमार होकर मर गया था, लेकिन माइकल और डायर, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। ऊधम सिंह ने तय किया, अब मेरा निशाना माइकल ओमनाड है। लंदन के अंतिम प्रतिशोध। 1940 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे। उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी और माइकल और डायर की गतिविधियों का पता लगाया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग थी, जिसमें माइकल और डायर मुख्य अतिथि था। ऊधम सिंह भी दर्शकों में शामिल हुए। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, ऊधम सिंह उठे, जेब से रिवॉल्वर निकाली और माइकल और डायर को 2 गोलियां मार दी। वो डायर वहीं ढेर हो गया। गिरफ्तारी और न्यायपूर्ण बयान। घटना के तुरंत बाद ऊधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले किया। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया, तुमने और डायर को क्यों मारा?
उनका जवाब था, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने न्याय किया। वह एक राक्षस था जिसने मेरे देश के निर्दोष लोगों की हत्या करवाई थी। मृत्यु और अमरता। उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 लंदन की पेंटन विलेज जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द थे, मैं मर कर भी जीऊंगा क्योंकि मेरा नाम भारत के हर दिल में रहेगा। भारत लौटे अवशेष राष्ट्रीय सम्मान के साथ। 1974 में भारत सरकार ने उधम सिंह के अवशेषों को ब्रिटेन से भारत लाया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सुनाम में समाधि दी गई। उधम सिंह का योगदान और स्मृति। पंजाब के स्कूलों, सड़कों और स्टेडियमों का नाम उनके नाम पर रखा गया। हर वर्ष 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह दिवस मनाया जाता है। 2002 में उन पर आधारित शहीद उधम सिंह फिल्म आई। 2021 में विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम ने उनके बलिदान को एक नई पीढ़ी के सामने लाकर रख दिया। उधम सिंह एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चा दर्द और न्याय की ज्वाला हो तो इंतजार चाहे 21 साल का क्यों न हो, न्याय जरूर होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं होती बल्कि दृढ़ संकल्प से होती है। उन्होंने कहा था, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने न्याय किया है। वो न्याय जलियांवाला बाग की हर चीख का उत्तर था। उधम सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना थे, एक आग थे और एक इतिहास बन गए। आज भले ही उनका शरीर हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी, उनकी कसम और उनका बलिदान हर भारतवासी के दिल में अमर है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर, जहां हर शब्द इतिहास को आवाज देता है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए, प्रेरित होते रहिए। जय हिंद, जय भारत।